दोस्तों, आज पेश है श्रापकांत। ये कवर चित्र है दोस्तों। शुरू करते हैं दोस्तों। परिलोक कहते हैं वहाँ प्रत्येक वस्तु बेहद सुंदर, अद्भुत, अतुलनीय है, किंतु ये भी सच है, चार हीरे के बीच पड़ा कोयला हीरे जैसी सुंदरता व चमकता ग्रहण नहीं कर सकता। परी शंकुनखा, शूलनखा, उद्दंड व हाटी परिलोक में सबसे अधिक सुंदर व स्वर्णलखा, सोने के नाखूनों वाली हूँ। मेरा नाम है स्वर्णलखा। अपनी सुंदरता के मध्य में चूर स्वर्णलखा पृथ्वी पर तप करते मुनि के सामने पहुंची। मैं अपनी सुंदरता के बल पर इस ऋषि की तपस्या भंग कर दूंगी। छम 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 ऋषि की तपस्या भंग हुई। क्रोधित ऋषि ने श्राप दिया, अरे मूर्ख, एक सन्यासी की दुनिया में कोई ऐश्वर्य आकर्षित नहीं कर सकता, लेकिन लगता है तू अपनी सुंदरता के घमंड में चूर जानबूझकर मेरी परीक्षा लेने आई है। मैं तुझे श्राप देता हूँ स्वर्णलखा, तू परिलोक की सबसे बहुत सूरत परी बन जाएगी। और उस दिन के बाद ये गई थी ऋषि की तपस्या भंग करने और लौटी अपनी सुंदरता भंग कराकर। स्वर्णलखा के नख अब सूल के समान हो गए थे। शूलनखा, बिल्कुल ठीक, आज से ये स्वर्णलखा नहीं शूलनखा है। शूलनखा, इन शूलनखा, मैं तुम सबका मुंह नोच लूँगी। हा हा आ मैं सबको अपने जैसा बना दूंगी ताकि फिर मुझे कोई उपवास न कर सके। हा। और परी में दहशत फैल गई। शूलनखा आ रही है, भागो। शेर दी, परी रानी, हमें शूलनखा से बचाओ, राक्षसनी बन गई है, उसे दंड दो। आ दंड दंड दंड। परी रानी ने जादुई छड़ी घुमाई और परिलोक के रक्षक प्रकट हुए। आज्ञा परी रानी, शूलनखा को पकड़कर हमारे सामने पेश करो। उधर सरोवर में स्नान करती शूलनखा चौंक पड़ी। अरे, परिलोक के रक्षक इन सब मेरी तरफ आ रहे हैं, मुझे भाग निकलना चाहिए। चारों रक्षकों को शूलनखा को अपने घेर लिया। भागने का विचार त्याग दो शूलनखा, हम तुम्हें परिलोक की अपराधीन हो, हम तुम्हें लेने आए हैं। तभी धड़ाम, आह, वह था राक्षस खुखार। एक स्त्री पर चार जने अपनी ताकत दिखाते हो। खुखार तुम्हें इसका मजा चखाएगा। धाड़, एक रक्षक की कलाई से निकला जाल, तुझे जादुई जाल में बांध कर मारूंगा। जादुई जाल, हा 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 हा, अरे इसने तो जाल तोड़ डाला। चटाक चटाक। खुखार के सामना करने के लिए परिलोक के रक्षक पूरी सेना कम है। वाह, तुमने तो मेरा मन जीत लिया खुखार। सच स्वर्णलखा, मेरा नाम शूलनखा है खुखार। शूलनखा बना दी गई तुम। पृथ्वीलोक के उस ऋषि ने श्राप ने तुम्हें शूलनखा बना दिया। परंतु तुम मेरे बारे में इतना कुछ कैसे जानते हो? शूलनखा के रूप में तुम मेरी रग रग में बसी थी। मैं तुम्हें पाल लेना चाहता था, लेकिन प्रेम जबरदस्ती प्राप्त नहीं किया जा सकता शूलनखा, इसलिए मैं कभी तुम्हारे सम्मुख न आ सका। आज जब तुम्हें कष्ट में देखा, तुम्हारी मदद करने चला आया। ओह खुखार, क्या तुम आज भी मुझे पसंद करते हो? मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ शूलनखा, शायद तुम कह देना होगा कुछ, यही कह देना बहुत होगा। लेकिन परी रानी, यह कभी मंजूर नहीं होगा, मेरा विवाह राक्षस जाति से हो। हम वहाँ रहेंगे ही नहीं तो परी रानी हमारा क्या बिगाड़ लेगी? हम पृथ्वी की ओर चलते हैं शूलनखा। पृथ्वी पर एक ऋषि के श्राप के कारण तुम्हारी यह हालत हुई है। तुम
इस हालत की जिम्मेवार पृथ्वी मानव है। इन मानवों को तड़पा तड़पा कर मारूंगा मैं। शूर्पणखा, जिस प्रकार पृथ्वी पर एक सन्यासी ने तुम्हें श्राप दिया, उसी प्रकार इन पृथ्वीवासियों को श्राप दो। पृथ्वीवासियों, जल बिना जीवन असंभव है। शूर्पणखा, श्राप दो कि हाँ, मैं श्राप देती हूँ। इसी पल पृथ्वी से जल का एक एक बूंद विष तुल्य हो जाएगा और जल के सेवन करते ही प्राणी तुरंत मृत्यु की नींद सो जाएंगे। तुम परी हो शूर्पणखा, तुम्हारा श्राप विनाशकारी सिद्ध होगा। जल के सेवन करते ही मानव के प्राण निकल जाएंगे और हम उनका खून पीकर अपनी प्यास बुझाएंगे। हाँ हाँ। और गोमुख झरने में आरंभ होता है सारंगपुर नगर से। गो झरना होता है सारंगपुर नगर से। नगर के प्रत्येक लोग जल की आवश्यकता पूर्ण करते ही गोमुख झरना भगवान शिव और माँ पार्वती की आशीर्वाद है इस नगर पर। किंतु उस दिन गोमुख झरने का जल जीवन नहीं, मृत्यु मौत बरस रही थी। मैं विष का झरना फूट रहा था। अरे, इसे क्या हुआ? जल के सेवन करते ही यह मर गई। इसके मुंह से नीले झाग निकल रहे हैं। विष का असर। तभी जल्दी इधर आओ देवकी को न जाने क्या हो गया है। उफ, इसके मुंह से नीले झाग निकल रहे हैं। मैंने इसे जल का पानी पिलाया था। पानी पीते ही लगता है जल में विष है। ठहरो राहगीर, अपने घोड़े को गोमुख से जल मत पिलाओ, इसमें विष घुल गया है। हाँ हाँ, गोमुख में विष घुल गया। विष अमृत बन जाता है मूर्खो। घोड़ा को क्या हुआ? नगर में शोर मच गया। गोमुख का जल कोई भी न पिए, उसमें विष घुल गया है। लेकिन सिर्फ सागरपुर का गोमुख ही नहीं, बल्कि हर जगह जल में, जहाँ जल का स्रोत थे, विष का स्रोत बन गया। जल का सेवन करते ही शरीर में ऐंठ गया। इस कुएं का जल जल मत पी लो। सिर दी लोग, जल की सच्चाई का पता लगा। कुआं, सरोवर, नदी, पोखर, बाड़ियाँ सब जल विष मिल गया। जल बिना लोग तराई तराई मच गई। आह, मेरा गले में कांटे चुभ गई। और इधर राक्षस, सूरवीर और शूर्पणखा। हाँ हाँ, नगर में तबाही मची हुई है शूर्पणखा। इसका मतलब मेरा श्राप असर देखा गया। हाँ हाँ, जल बिना तड़पते लोग देखकर मेरे दिल में बड़ा सुकून मिल रहा है शूर्पणखा। एक मानव के कारण ही तुम्हें परिलोक से इतना अपमान होना पड़ा। सिर दी, पृथ्वी मानव रहित हो जाएगी। मानव रहित इस धरती पर हम बसाएंगे राक्षसों की नगरी, जिसका राजा मैं और रानी तुम होगी। हाँ, और इसी विश्रपनाथ, जिन्हें आज तक अन्न का एक भी दाना और जल की भी एक बूंद ग्रहण न की थी। ओम विष्णु, पानी पानी। और शिवनाथ की आंखें खुली। पानी पानी। शिवनाथ के कमंडल से निकली जल की धारा। आह, पानी। और दूसरे ही पल तड़प कर शांत हो गया और कमंडल का जल उंजली में फटकते हुए क्रोध से सुर्ख हो गई। विश्वनाथ की आंखें। कौन है मेरे हाथों इस निर्दोष इंसान की हत्या कराने वाला असली हत्यारा? किसके श्राप से हुआ जल का विषैला? तभी महाराज, रक्षा कीजिए महाराज, रक्षा कीजिए महाराज। धरती पर जल की एक एक बूंद विष में बदल गई है। विष को पी कर लो कोई कैसे जीवित रह सकता है? महात्मन, हमें इस संकट से उबारिए महात्मन। तभी हाँ हाँ, सन्यासी तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। हाँ, ये सन्यासी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ये परिलोक की परी और मेरी अर्धांगिनी शूर्पणखा का श्राप है। राक्षस कुखार। हाँ 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 हाँ, मैं तुम लोगों को ले जाने आया हूँ। शूर्पणखा, तुम्हारे रक्त की भेंट दूंगा। रक्त की भेंट तो तू तब देगा राक्षस, जब तू जीवित छोड़ूंगा।
और एकाक विश्वनाथ के बाल का रूप बदलने लगा। तेरी मृत्यु का कारण विष होगा। और यह देख, ओह यह क्या, उफ उफ, आह आह। अगले ही पल गरज भरी चीख मुख से निकली, सुल्खा, स्वामी स्वामी, ओह तूने मारा है मेरे स्वामी को, बोल, जवाब दे सन्यासी। हाँ मैंने मारा है इस दुष्ट को। तब तू भी मरने के लिए तैयार हो जा सन्यासी, तेरी मृत्यु भी शूर्पणखा आ गई है यहाँ। शूर्पणखा परी होते हुए के कारण तुम अमर हो। तुम परमाणुओं का परमाणु का कोई असर नहीं होगा। तुम स्त्री भी हो, अतः तुम पर प्रहार कर नहीं सकता। तुम चाहो तो मुझे मार सकती हो। अपने स्वामी के हत्यारे को मैं जीवित छोड़ूंगी नहीं। एक ही बार में तेरी गर्दन अलग कर दूंगी। हाँ ओम विष्णु नमः, ओम विष्णु, ओम विष्णु। मेरी अग्नि प्रहार तुझे जलाकर भस्म कर देगा। और सर्पनाथ के चारों ओर अग्नि फैल गई। अरे आग तो इसे कोई हानि नहीं पहुंचा रही। और आग बुझते ही शूर्पणखा क्रोध से पागल हो उठी। इस वार से तू मेरे वार से नहीं बचेगा दुष्ट सन्यासी। तभी मार डालो इसे, यह है वो परी जिसने पृथ्वी पर जल विशीला किया है। मारो, हा हा, मारो मारो। यह क्या, आ बचाओ, आग आग। अब इस सन्यासी का बचना मुश्किल है। लेकिन इससे पूर्व शूर्पणखा का हाथे नीचे आ पाते। रुक जा शूर्पणखा, परिरानी, परिलोक का नाम पर कलंक है तू। मैं तुझे वापस परिलोक ले जाने आई हूँ। अब तुम मुझे वहाँ अपने साथ नहीं ले जा सकती परिरानी। ओह त्राक धड़। अगले ही पल, बस शूर्पणखा, तूने अपनी परिशक्तियों का जितना इस्तेमाल करना था कर लिया। इसी क्षण मैं तेरी सारी शक्ति वापस लेती हूँ और तेरी अमरता का वरदान भी वापस लेती हूँ। अब तू जीवित नहीं रहेगी। नहीं नहीं, मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं अमर हूँ, मैं अमर हूँ। आह अमर, आह। बाबा मैं शर्मिंदा ऊपरी लोक की एक दुष्ट परी के कारण मानव पर इतना कष्ट झेलना पड़ा। बाबा मैं यह परिलोक की इष्ट देव की माला का मोती, एक यज्ञ के पश्चात इसे जल में डुबोकर आहुति देना। पृथ्वी पर मौजूद जल श्राप अंत हो जाएगा। और सर्पनाथ ने यज्ञ प्रारंभ कर दिया और मोती जल में डुबोकर आहुति दी। और अरे देखो, गाय गौमुख नदी का पानी पी रही है, अब भी जीवित है। इसका मतलब श्राप का अंत हो गया। और इस प्रकार शूर्पणखा के श्राप का अंत हुआ। चारों ओर प्रशंसा फैल गई।